अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द स्कूप विद हसन नकवी के प्लेटफॉर्म से आज के वी लॉग के साथ हसन नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम 2 से 3 जो है अच्छी स्टोरीज़ जो हैं लेके आए हैं आपके लिए, वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको याद कराता चलूँ कि 5 अप्रैल 2023 को मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि जो साबिक DGIS हैं जनरल फैज़ हमीद, उनके भाई के ख़िलाफ़ जो है एंटी करप्शन ने इंक्वायरी स्टार्ट की है। उस वक्त वो 13 फरवरी जो पिछले साल का था, उस वक्त उनको नौकरी से फारिग भी कर दिया गया था। वो तहसीलदार था और सब लोग जानते हैं, लोग बात भी करते हैं कि उन्होंने कैसे एसेट बियॉन्ड मींस, क्योंकि वो एक पटवारी था और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो है कोई 100 गुना के करीब ज़्यादा इजाफा हुआ था। और जनरल फैज़ हमीद के भाई थे और एक ज़माने में कहा जाता था, जो हमारे सोर्सेज से बात हुई है और हमने चेक भी किया है, वो यही है कि वो उस ज़माने में पोटोहा रीजन का सबसे ताकतवर शख्स जो है माना जाता था। ये जनरल फैज़ हमीद का बड़ा भाई है। और आज एंटी करप्शन के कोर्ट में जब रावलपिंडी में उनको पेश किया गया, तो वहाँ पे वो बेल पे थे। जब बेल उनकी जो है वो रिजेक्ट की कोर्ट ने, ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट था रावलपिंडी का, तो उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई एंटी करप्शन की जानिब से, और वो उनको चकवाल मूव कर दिया गया, जहाँ पे वो पटवारी खाने में पटवारी रहे काफ़ी देर। साथ उनके 8 से 10 पटवारी और फारिग। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आज सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, वहाँ पे वही जो माजी में होता रहा, झूठ चलता रहा। हर कोई कह रहा था जी वो गिरफ़्तारी अमल में आई और वो फ़रार हो गए। फिर लोग बातें करने लग गए कि एंटी करप्शन वाले के लोगों से, ये चुंगा से लोग कैसे निकल के भाग जाते हैं। तो वो काफ़ी सारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने भी, रज़ी दादा साहब ने जो है, उन्होंने भी एक ग्रुप में शेयर कर दिया ये। तो मैंने फिर उसी वक्त फ़ोन मिलाया, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, ये एडिशनल DG जो हैं एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के, वकास हसन साहब। वो उस केस में बड़ा काम किया उन्होंने, अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने माजी में भी हमें देखा, तो परवेज़ के ख़िलाफ़ जो केस थे उसमें शवाहिद जमा करने में, फ़रा गोगी वाले मामलात में, जो ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले मामले में फ़रा गोगी पैसे खाती रही, जिसमें फ़रा गोगी के साथ साथ साहब इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं, जो है बुशरा बीबी, वो भी इन्वॉल्व रही हैं। इन सारे केसेस को, करप्शन को अनर्थ करने में उनका बड़ा किरदार है। चाहे हमारे के हवाले से हो, मोहन सलाई के हवाले से वो केसेस चलते रहे। मोहम्मद ख़ान भट्टी पे उनकी बड़ी पेशरफ थी, बड़ी मेहनत की उन्होंने। मोहम्मद ख़ान भट्टी जो कि फ्रंट मैन था, तो उनसे जब मैंने इन्वेस्टिगेट करके फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा भाई वो बिल्कुल हमारे पास है, गिरफ़्तार हुआ है, पता नहीं कौन ये र्यूमर्स फैलाई जा रहा है। फिर वो पता लगा कि वो जो एक लाल और सफ़ेद कलर का चैनल है ARY, उसने वो ख़बर चलाई थी, और वो फिर जंगल की आग की तरह जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल गई, जिसमें कुछ सहाफ़ियों ने भी कर दी उसी, वो बहती गंगा में अपने हाथ धो लिया, और उन्होंने भी वही ट्वीट कर दी। फिर मैंने कुछ लोगों को क्लेरिफाई किया, और फिर वो ग्रुप्स में जाके, फिर शाम को जाके मेरी खबर अपनी, या आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, मैंने फिर ये खबर आज की भी है, ये फ्रंटियर पोस्ट में मेरी खबर पब्लिश हुई है। उसमें मैंने बताया है कि अब उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा चुकी है और शवाहिद उनके अगेंस्ट हैं। बेसिकली नाज़रीन, ये जो है गिरफ्त जो है, ये सारा जो है ये डॉट्स लेके जाएंगे साबिक DGISI फैज़ हमीद तक। यही तमाम मामलात नहीं, दीगर मामलात, चाहे वो अलकादी ट्रस्ट केस हो, उसमें भी, और दीगर मामलात में भी अब जो गिरफ्त है वो काजी, ये साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद से गिरद भी तंग होती जा रही है। और वो वक्त दूर नहीं है, जैसे पहले दफ़ा हमें नज़र आया था, अकाउंटेबिलिटी होती नज़र आई। अब देखा जजेस का मामला हो, चाहे जो जजेस जो हैं प्रोजेक्ट इमरान खान को लेके आगे चल रहे थे, और वो आउट ऑफ वे जाकर डिसीजन देते रहे, इमरान खान को सहूलतकारी करते रहे, उन सबको जो है वो आपने देखा, उनमें 2 जज, तो एक को तो रिज़ाइन कर गए, दूसरे ने खुद इस्तीफ़ा दे दिया, एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई थी। और अभी उसमें भी नाज़रीन पेशरफ्त ये है कि वो जो एक जज है, उसके ख़िलाफ़ भी बहुत जल्द जो है वो कुछ इस्लाहात की जा रही हैं, उसके ख़िलाफ़ बहुत जल्द नैब में रेफरेंस आने वाला है। और वो दिन दूर नहीं है कि वो जब कानून की गिरफ्त में होगा और अपनी करप्शन के पैसे का हिसाब दे रहा होगा, जो उसने एसेट बियॉन्ड मीन्स, कोई लाहौर में कोठियाँ हैं और दीगर मामलात, जैसे उनके बच्चे सहूलतकारी में इन्वॉल्व रहे और केसेस को फाइनलाइज करने में, और दीगर जजेस के साथ वो ये हो गए, और कुछ जजेस के दामाद भी हैं एक साबिक चीफ जस्टिस के, वो काफ़ी एक्टिव रहे लोग। तो ये सब लोग कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। इसी तरह 9 मई के जो सहूलतकारी करते रहे, चाहे इदारे के अंदर हो, आसिम मुनीर साहब इस मामले में बड़े क्लियर हैं। उन्होंने दिखाया भी माजी में, जो भी 9 मई के मामले में जो भी फ़ौज के अंदर से भी सहूलतकारी करते रहे इमरान खान साहब की, उन सब की भी को भी उन्होंने अकाउंटेबल बनाया है, और 9 मई के किसी भी मुजरिम को छोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, वो जो साबिक वज़ीर आज़म पंजाब हैं, जिन्होंने एक बार, आपको याद होगा, फ्लोर, जब से वैसे वो स्पीकर थे, तब से जो हम देखा है पंजाब असम्बली के फ्लोर के ऊपर तूफ़ान बदतमीज़ी जारी है। जब वो, आपको पता है, गवर्नमेंट PTI की हटी थी, तो उसके बाद से एक PMLN आई, तो वो उस दिन भी जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, तो वहाँ तूफ़ान बदतमीज़ी स्पीकर के ऊपर, उस वक्त मेरे दोस्त मज़ाही साहब स्पीकर थे, तो वो लोगों ने आकर उनको बोतलें मारी और बदतमीज़ी तूफ़ान बती। पहले दफ़ा में देखा पुलिस को अंदर बुलाना पड़ा। फिर परवेज़ साहब जो हैं, उन्होंने की, वो आपको याद होगा, उन्होंने एक्टिंग भी की थी, वो मुँह पर मास्क लगा के, वो हाथ में पट्टी बांधी थी नकली सी,
उन्हीं के जो साहबजादे हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है ये चौधरी शुजात और परवेज़ फैमिली का, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन वगैरह की फ़ैमिली जो है एक वज़ीरदारी की पॉलिटिक्स थी इन लोगों की। इनके मुखालफिन भी इस बात की कहते थे कि जो ज़ुबान देते थे लोग उस पर ज़ुबान पर खड़े होते थे। तो उन्होंने वादा कराया, चौधरी शुजात हुसैन साहब से वादा कराया कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान साहब के साथ नहीं होंगे और आपके साथ होंगे। उन्होंने कन्विंस कर लिया, जरदारी साहब भी साथ इन्वॉल्व थे, उन्होंने कन्विंस किया और परवेज़ साहब उनका कैंडिडेट वहाँ था, लेकिन आखिरी मिनट में उन्होंने पलटी मारी अपने बेटे कहने पे। तो वो बेटा जो उनका है जिसके कहने पे उनके ख़ानदान के अंदर दरार पड़ी, चाहे सादिक साहब नाराज़ हुए, शाफे साहब नाराज़ हुए और पॉलिटिक्स के ऊपर तो कब्ज़ा ही किया हुआ था मोहन लाई साहब ने, और हुसैन लाई साहब उनके साथ से तब। अब खैर हुसैन लाई और वजाहत साहब जो हैं वो तो वापस अपने बड़े भाई और फैमिली के सरबराह के पास चले गए हैं। परवेज़ लाई साहब जो हैं अभी तक वो डटे हुए। परवेज़ लाई साहब की मजबूरी मैं तो अक्सर अपने वीलॉग्स में और ख़बरों में बताता रहा हूँ। फ्राइडे टाइम मैंने मुख्तलिफ़ खबरें की, कैसे एक वो खबर आपकी वो भी स्क्रीन पर देख लेंगे कि फ्राइडे टाइम मैंने खबर की थी कैसे जो परवेज़ लाई साहब की दूसरी अहलियाँ हैं जो उनको पसंद आ गई थी, वो यंगस्टर हैं, वो भी अर्ली 30s में होंगी, वो जो हैं उनके थ्रू इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। वो डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं आपको कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा। वो एक डिज़ाइनर थी लेकिन उसने कोठियाँ भी बना दी और गाड़ियाँ भी उसके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं। तो वो जो है मोहन लाई साहब, अब उनकी जो अहलियाँ हैं तहरीम इलाही, उनकी भी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स जारी हो गए हैं। रेड पोल के ज़रिए रब्ता किया गया है। मोहन लाई साहब जो स्पेन में है वहाँ पर टैक्सी कंपनी, प्लाजे और 720 मिलियन का यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस। उसके अलावा जो शुगर मिल है उसके अंदर उनके एकदम जो है उनकी हिस्सेदारी बढ़ी और वो बढ़ नहीं सकती थी। कैपेसिटी उनके वालिद साहब के दौर में वो रूल्स में तरमीम करके 50% तक दिखाई गई, जो कि सिर्फ 30% पर उस पर काम करी थी। मोहम्मद खान भट्टी, फ्रंटमैन और दीगर फ्रंटमैन इनके पकड़े गए हैं। तो ये सारे मामला जो हैं मोहन सलाई हो गए, उनकी बीवी वो बच नहीं पाएंगे और बहुत जल्द ये भी कानून की गिरफ्त में होंगे। कोशिश की जा रही है कि इनको पाकिस्तान के अंदर वापस लाया जाए और आज इसके बारे में फ़ैसला कर दिया गया है। और चौधरी शुजात ख़ानदान या परवेज़ ख़ानदान की जो नहीं हो पा रही है, और इवन परवेज़ साहब जो हैं उनके लिए कोशिश करते रहे शुजात साहब, लेकिन परवेज़ साहब की मजबूरी ये है कि वो उनकी फ़ाइनेंशियल डिपेंडेंस अपने बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा है और उनके बेटे को लगता है कि उसका फ्यूचर सिर्फ इमरान खान के साथ जो है वो शायद अपने आप को सीएम देखना। लेकिन आप माजी में देखें नाज़रीन, हमने कहाँ ऐसा देखा है कि बाप जो है वो केसेस भुगत रहा है और जेल के अंदर है और वो बेटा जो है वो याशी कर रहा है पैसों पे। तो बहुत जल्द वो भी कानूनी गिरफ्त में होगा। वहाँ से बैठ के वो चवल मारते रहते हैं। वो पहले मोहसिन नकवी साहब को टारगेट करते रहे, ट्वीट्स उनके खिलाफ करते थे, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती थी। अब वही वो तीराओं ने मरीम नवाज साहिबा के बारे में अपना दिए, तो वो एक हाई लेवल किस्म के मरांडू बन चुके हैं। तो देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उनको कानून की गिरफ्त में आना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं और करप्शन और दीगर मामलात में जो FIA और एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट दीगर ने जो तहकीकात की हैं उसमें शवाहिद उनके खिलाफ हैं। और अब आज उनकी बेगम के भी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट हो गए। आज के नाज़रीन इतना ही, कल अगले वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक अपने होस्ट हसन नकवी को इजाज़त, शुक्रिया।